क्या लगता है नौकरी का रुझान हमेशा रहेगा? नहीं नहीं, आज से 20 साल पहले नहीं था। आज से 30 साल पहले गांव में धिंगाना जबरदस्ती फौजी लगाता, लोग लुक जाता खेता में जाके, जाना नहीं चाहते थे। तो जरूरी नहीं कि उस समय कोई और चीज का दौर था। कभी बीच में इराक जाने का भी दौर आया था, बोलो इराक गई है, फिर गाड़ी घोड़ा फिर कहता जमीन बहुत है, जमीन आ रहे, ब्याह कर देता, छोरी दे देता। आजकल नौकरी का है, 10 साल बाद किसी और चीज का क्रेज आ जाएगा। हमेशा एक जैसा क्रेज कभी नहीं रहना है, धीरे धीरे बिजनेस का क्रेज आ जाएगा। नौकरी सिर्फ 2-3 स्टेटों में बची है, राजस्थान, यूपी, बिहार, एक एमपी, 4 स्टेट। और भारत में सबसे गरीब स्टेट ये 4 ही है। गोवा में तो वो एक आईएएस का इंटरव्यू था, बोले मैं कहाँ ड्यूटी, बोल गोवा। बोले वहां जब मुझसे कोई पूछता है क्या, मैं कहता हूँ आईएएस हूं, तो वो कहते हैं आईएएस क्या होता है। गोवा वाले इतना डेवलप हो चुका है, नौकरी का कोई लेना देना। आपको क्या लगता है फौज में कौन है? फौज चली 4 राज्यों की वजह से रही है, 4 राज्यों की वजह से चल रही है पूरी फौज। दक्षिणी भारत के मिलेंगे नहीं फौज में, उन्हें नौकरी से कोई लेना देना नहीं। अभी एक बच्चा था 14 साल का, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, नाम था उसका अश्विन ऐसे करके कोई नाम। उस बच्चे पे सरकार ने केस कर दिया, क्यों? वो सरकार की पोलिंग खोलता था। सरकार तुमसे नहीं डर रही है, ना सरकार आईएएस की तैयारी करने वाले से डरती है, ना आरएएस की तैयारी करने वाले से, और ना ही तुमसे। क्योंकि उन्हें पता है कि ये चाहे कितना ही पढ़ ले, आईएएस की तैयारी 10 साल कर ले, नौकरी लगने के बाद ये हमारे ही आदेश पे चलेंगे। किसका कहना मानोगे? इनसे सरकार नहीं डरती, तुमसे भी नहीं डरेगी। तुम नौकरी लगते ही गुलाम हो गए, फिर सरकार के कहने पे चलोगे। सरकार ऐसे लोगों से डरती है। 14 साल का बच्चा जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया, भगत सिंह को पढ़ लिया, उसने अरस्तु को पढ़ लिया, उसने सुकरात को पढ़ लिया, वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया उसने सरकार से। आपसे कोई टेंशन नहीं है, सरकार को करो तैयारी। ये नौकरी जो है ना, वो अच्छे दार्शनिकों को खा गई, अच्छे कवियों को खा गई, अच्छे शायरों को खा गई, अच्छे कहानीकारों को खा गई। ये नौकरी सबको खा गई। और वरना पता नहीं आप में से कितनी प्रतिभाएं दूसरे क्षेत्र में निकलती, लेकिन अम्मी बढ़िया रटा मत्स्य जनपद। अरस्तु, सुकरात, क्या माना था? सुकरात को चेलो, सुकरात को जहर दे दिया था सरकार ने। पता है क्यों? किस जुर्म में दिया पता है? युवाओं को भड़का रहा है, युवाओं को। क्योंकि जो दिमाग में हमारे सेट है जो चीज, अगर उस चीज पर किसी व्यक्ति ने प्रहार किया तो हम इसके दुश्मन हो जाएंगे। जिसने पहली बार बताया कि दुनिया, पृथ्वी जो है वो घूम रही है, उसको भी मृत्युदंड दे दिया था। जो हमारे दिमाग में सेट है कि पृथ्वी क्या ऊपर है, शेष नाग भर रहा हूं, बूढ़ ये दादोजी ने कह दिया, दादोजी गेडियो मार देगा थार। बोले अच्छा तन ज्यादा बेर होएगे, सिंह पर टिकेडिए। क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज है उस पर कोई प्रहार करेगा, हम उसके दुश्मन हो जाएंगे। सुकरात जैसे व्यक्ति, इल्जाम सिर्फ, क्योंकि हम ना तो व्यक्ति विकास भी कभी नहीं चाहता, ये ध्यान रखना। जैसे अभी एक फरमान जारी किया, वो लड़कियां मोबाइल नहीं रखेगी। बोलो, सोचने की बात है यार, किस सदी में जी रहे हो? और उस सदी में ऐसा फरमान जारी होता है कि लड़कियां मोबाइल नहीं रखी, क्योंकि हमें विकास चाहिए ही नहीं। क्या मोबाइल की वजह से लड़कियां भाग रही है? हीर रांझा के पास कौन सा एंड्रॉइड था रे? लैला मजनू के पास कौन सा था? क्या आज से 20 साल पहले नहीं भागते थे? और ये तो एक दोष देना है, विकास हमें चाहिए ही नहीं। हम जहां पड़े हैं वहां ठीक है। सती प्रथा जिसने बंद की थी उसके दुश्मन हो गए थे लोग, यहां से शुरू करवाने के लिए विदेश चले गए थे सती प्रथा के लिए। हमें विकास नहीं चाहिए, हम जहां हैं हमें वहीं पड़े रहना है बस। जो भी कोई हमारे दिमाग को प्रहार करेगा हम उसी के दुश्मन हो जाएंगे। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, बैठा था जेल में, तो वह जहर बनाना बेचारा सोचियो कि यार इतना बड़ो महान दार्शनिक है, थोड़ा जहर धीरे बना लिया तो कुछ देर और जी ले यार, इतना महान व्यक्ति। इसको भागने का मौका दिया था, भाग यहां से, भाग जा। सुकरात भागा नहीं था, पता है क्यों? बोले यार मैं यहां से, उसको यह था कि तुम दूसरे देश में व्यवस्था कर देंगे, वहां तेरी ठीक है, वहां चलाना। बोले यार मैं यहां से भाग के दूसरे देश में गया, ठीक है मुझे मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहेंगे ये भागा हुआ है, मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। जहर दिया जा रहा तो वो पूछ लियो कि तो टेमो लगो, जल्दी करो यार, बहुत लेट कर रहे हो। तो यार पागलेगी, मैं देखा थोड़ी देर और जी ले। बोलना ना, मैं तो बस जहर का अनुभव भी लेना चाहता हूं। अरे इसका अनुभव कैसा है, व्यक्ति मरता कैसे, ये भी अनुभव लेना है। बिंगो चेलो अरस्तुर इंगो चेलो। यूपी